अल्लाह का तल्लुक और नबी अलैहिस्सलाम ने जो अमाल बताए वो इख्तियार करेंगे, साथ जद्दोजहद भी करेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह की मदद आएगी। हम सारी जिंदगी जो बात सत्ती साहब जानते हैं पीपल्स पार्टी में गुजारी है, किसी से ईमान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यकीनन ज्यादा लोग पीपल पार्टी वाले ईमान वाले हैं, हर वक्त में लोगों के साथ चले, किसी गरीब को नुकसान नहीं दिया, किसी खोखे वाले को, किसी मकान को, किसी मजदूर को। ये बात याद रखे। मैं अपने वालिद मोहतरम से पूछा करता था कि बड़े बड़े मड़ी के खड़पेंच हमारे मुखालिफ क्यों हैं, तो वो कहा करते थे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने लोगों को चलने का, बात करने का शऊर दिया है, एक ताकत का शऊर दिया है। हम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को भी खराजे तहसीन पेश करते हैं, पेश करना चाहिए। उनके दौर में, उनकी बेटी के दौर में जो दौर आया हमें सुख मिला है, अल्लाह की कसम तकलीफ नहीं हुई। तो जो लोग लोगों को तकलीफ दे रहे हैं ना, खुदा का निजाम मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। वो लोगों को कह रहे हैं हम छतें देंगे, भाई छतें ले रहे हो, छतें देंगे, थोड़ा थोड़ा सच कहने दें मुझे, नाराज न होइएगा। बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, यहाँ पानी 2 अरब रुपए की लाइटें लगा रहे हैं, 70 करोड़ रुपए की यहाँ ऊपर 2 पार्क बन रहे हैं इनके घर के साथ। आवाम से आप छतें खींच रहे हो, अल्लाह की कसम नहीं इनको गिराने देंगे, हमारे बाप दादे की जगह इंशाल्लाह नहीं गिराने देंगे। आप मजबूत रहें। और ये दुख की जो बात है, हमारी औरतें कभी बाहर नहीं आई, कभी भी बाहर नहीं आई। इन जालिमों ने हमारे औरतों और बच्चों को भी बाहर निकाला है। और जिस कौम की औरतें और बच्चे बाहर आ जाएं, इंशाअल्लाह उनको कोई नुकसान और कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह मुझे आपको अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी की तरफ बुलाने वाला भी बना दी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हो गए, 32 साल। फिर जब केस हमारा अदालत के अंदर मौजूद है, पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, किसी अदालत को चैलेंज नहीं किया जा सकता इंतजामिया की तरफ से। जब तक केस अदालत में मौजूद होते हैं, जब तक उनके फैसले न हो जाए कि सर ये निज़ाम मौजूद है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम क्यों धर्म परम है, हमारे सियासी लेकिन ये कौम इनकी कौम है। जब कोई इंसान पर से इक़्तिदार आता है, जब कोई भी हमारे मुल्क में पॉलिसी या इस बात पर तैयार हो जाए कि हम मरने के लिए तैयार हैं, चुनाव गोली, क्या ये इंडिया तो नहीं है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी जमीन है। जब भी ये लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं तो ये साइड पे किसी में वो बताया ओए रुक जाओ, ओए आप फेंकना, रुको उतरने दो। खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा दीगर कायदीन जो पीपल्स पार्टी के से आगे से आपको शफकत अब्बासी साहब को और हमदा शफकत अब्बासी साहब को काविश और कोशिश को देखते हुए हमारी हक बजाना पर होते हुए पाकिस्तान पाक फौज पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आसनामा पेश करने के लिए अंजुमन इत्तेहाद मसियाड़ी के चेयरमैन जनाब कमर जमान अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और मसियाड़ी के केस के हवाले से रहनुमा जब्बार सत्ती साहब, सत्ती साहब, चौधरी खालिद एडवोकेट साहब, जनाब डॉक्टर इशफाक अब्बासी साहब और पिंडाल में आए हुए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, आज के इस प्रोग्राम में मेरे गांव की पर्दापोश मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। पर ऐसे यहाँ तशरीफ लाने वाले जो आज शौकत अब्बासी, साद अब्बासी, अतीक अब्बासी और मेरी क्लब प्रेस क्लब के जो दीगर दोस्त यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबको यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो बहन आपके सामने बैठी है, इसका ताल्लुक एक पाकिस्तान के कानूनदान खानदान से है और 27 जनवरी 2010 को एक अखबारी आर्टिकल के ऊपर एक सच्ची सोची साजिश के तहत चीफ जस्टिस पंजाब ख्वाजा शरीफ ने जब सो मोटा एक्शन लिया तो उसमें सबसे पहले जो कंधा हमारे साथ मिलाया वो शौकत अब्बासी ने मिलाया और 4 साल तक हम लाहौर में उस सो मोटा एक्शन का मुकाबला करते रहे और बिलाखिर रिमांड कराकर उसके ऊपर हमें स्टे भी मिला और वो केस यहाँ के जाली इदारे वहां पर अपनी मालकियत का कोई सबूत ना दे सके। ये 200 साल का रिकॉर्ड मेरा पड़ा हुआ है, ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ये महकमा माल का रिकॉर्ड है। जब वहां पर ये अपना रिकॉर्ड ना दिखा सके तो अदालत ने ये कहकर कि ये टाइटल केस है, जाके अपनी मालकियत से कोर्ट में साबित करो। 2011 से लेकर आज तक हमारा केस अदालत के अंदर मौजूद है, स्टे ऑर्डर मौजूद है। स्टे की खिलाफवर्जी के ऊपर डीसी मरी, एसी मरी, टीएमओ मरी और डीएफओ मरी के खिलाफ कंडेम्ड ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें धमकियां दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हम किसी अदालत को नहीं मानते, हम किसी कानून को नहीं मानते और 15 अगस्त के बाद आपके घर गिरा दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक मायदा होता है, उस मायदे के तहत
11 गांव के लोग अपनी जमीन फरोख्त करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मौजा मसेड़ी के काबरीन ने पहाड़ी जबान में कहा, मुझे वो शख्स भी मिला जिसका बाप उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर के पास बेटे ने बहुत खूबसूरत किस्म के लिबास पहने हुए थे, पगड़ियां थी, और उन्होंने गोरे के पास बैठकर कहा कि गोरा साहब, हम अपनी मामदर्दी को आपके हाथ फरोख्त नहीं करेंगे, और अगर आप ये जमीन आपको बहुत जरूरत है तो जमीन सिर्फ किराए पे दे सकते हैं। ये वो लेटर मेरे हाथ में है जिसमें यहां का असिस्टेंट कमिश्नर अपने गवर्नर को लिखता है कि 11 गांव के लोग तो मान गए हैं, लेकिन एक गांव के लोग किसी कीमत पर भी अपनी जमीन हमारे हाथ फरोख्त नहीं करने पर राजी नहीं है। इसके ऊपर वो अपने अफसर को लिखता है कि अगर इनकी जमीन हम किराए पे भी वसूल कर लें तभी हमारा कोई नुकसान नहीं है। तय हुआ कि 11 गांव के लोगों को जमीन की कीमत अदा की जाए और मिसियाड़ी को 50 रुपया सालाना रेंट अदा किया जाए। 1985 रुपए बजट मंजूर हुआ, उस वक्त के कमिश्नर ने उसकी मंजूरी दी। ये सारा काम मेरे हाथ में। 1935 रुपए 11 गांव के लोगों को अदा किए गए और 50 रुपए जो इसकी जेन्युइन बार्गेन थी वो 60 रुपया थी। 10 रुपए हमारे रिवाज के मुताबिक उसकी बेगम ने पूरा लिबास नहीं पहना हुआ था, तो इस बुनियाद पर 10 रुपए वापस किए कि इसको लिबास पूरा पहनाओ। उसकी जमीन 10 रुपए वापस की। तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वक्त बहुत हो चुका है, मैं चाहता था कि एक एक चीज मैं आपके सामने रखता। पिछले हफ्ते मैंने प्रेस क्लब मरी में करीबन 1.5 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक एक चीज मैंने मीडिया के सामने रखी। आप मुझे इस वक्त 3 कानूनदान मेरे पास बैठे हैं, मुझे ये बता दें कि किसी नोटिफिकेशन की बुनियाद पर कोई मालिक बन सकता है? आज तक 16 साल हो गए हमारा केस लगा हुआ है। गवर्नमेंट के 3 अदारों को हमने पार्टी बनाया हुआ है। ये केस यहाँ पर पड़ा हुआ है। टीएमए मरी को हमने पार्टी बनाया है, MIT मरी को बनाया है, म्यूनिसिपल फॉरेस्ट को बनाया है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बनाया है, तहसीलदार और DC को अलग अलग। ये सब मेरे इस केस में पार्टी है। 16 सालों में हमने 200 साल का अपनी मौजूद का सबूत दे दिया, लेकिन ये एक ही जमीन का अपनी मालकियत का सबूत नहीं दे। हमारा 1982 के अंदर जियाउल हक साहब यहाँ आए, जहाँ हमारे बुजुर्ग जो उस वक्त हमारी इस तारीख को चला रहे थे, मैं उनके लिए दुआ करूंगा अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। सरदार सादर साहब और उनके साथी
उन्होंने आज चाचा यूर साहब थे, चाचा यूसुफ साहब थे, चाचा उजैर साहब थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनको रोका और उनको कहा कि ये गवर्नमेंट हमें जब किराया दे रही है तो हमारे इलाके में कैसे जाली हाउसिंग स्कीमें बना सकती है। तो उन्होंने डीसी रावलपिंडी को हुक्म किया कि ये क्या माजरा है, मुझे इसकी तफसीली रिपोर्ट दी जाए। ये मैंने अपने केस में एग्जिबिट की है, एग्जिबिट 5 है ये रिपोर्ट, एग्जिबिट 5 है। इसके अंदर तहसीलदार ने खुल कर लिखा है कि मैंने 125 साल 1982 से पहले अंग्रेज के आने तक 125 साल थे। यह लिखता है कि मैंने 125 साल का तमाम दफातर में जाकर मिसैनी के हवाले से तमाम रिकॉर्ड की मैंने जांच पड़ताल की है, लेकिन मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला कि जिसके जरिए मौजिया मिसैनी की जमीन खरीदी गई हो, एक्वायर की गई हो या जब्त की गई हो। और उन्होंने इसमें लिखा है कि जब गवर्नमेंट इनको किराया अदा कर रही है और जो 40-70 खत है, लेटर है, जिसके जरिए हमारा यह किराया मंजूर हुआ है, उसके ऊपर मिर्जा मिसैनी को मालकान लिखा जाता है। जब उनको मालकान लिखा जाता है तो उनकी जमीन के ऊपर यह गवर्नमेंट कैसे कब्जा कर सकती है। रिकॉर्ड मेरे पास हर किस्म का मौजूद है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, फिर अपने बहन को भी हमने सुना है। तो मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। शफकत साहब क्योंकि हमारे इस केस में हमारे वकील रहे हैं, ये एक एक चीज को हमारी समझते हैं। मैं इनको अपनी पूरी बरादरी की तरफ से खराज तहसीन भी पेश करता हूं और इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने दिन रात एक करके यकीन करें कि हम बस पे जाते थे, ये हवाई जहाज पे जाते थे। और वहां पर अनवर ला चेयरमैन ने ये जब प्रेस ट्रस्ट के चेयरमैन बन गए तो राजा नदीम साहब हमारे केस को उन्होंने संभाला और लाहौर हाई कोर्ट में जो फाइनल बहस हुई है, जिसको उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस और जो बीबी बनी थी, तो उसको कहा कि जनाब आप ये केस सुन ही नहीं सकते। पहली बात कि हाई कोर्ट सो मोटो एक्शन ले ही नहीं सकती, और दूसरा ये टाइटल केस है, इसका इख्तियार आपके पास नहीं है। और उन्हीं दो वजूहात की बिना पर ये रिमांड होकर केस सिविल कोर्ट में। मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की यहाँ मकामी क़यादत राजा शफकत साहब, राजा हफीज साहब हमारे इंचार्ज, कौन राजा हफीज, मकामी क़यादत होगी ना जी, वो हमारे लीडर है राजा हफीज साहब, अपना हमजा इनका और मोहतरमा नरीन अनवर राजा का मैं अपनी पूरी बरादरी की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा वक्त में नहीं लूँगा। इंशाल्लाह ताला जब हम बैठेंगे तो ये रिकॉर्ड सारा मैं इनके सामने रखूँगा। तो अब मैं आपसे आप इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अपने जो रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कमर ज़मान अब्बासी साहब ने तकरीबन अपनी तफसील के साथ अपना केस बता दिया है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मकामी क़यादत, जिसमें हमारे बुजुर्ग नौजवान ये सारे बैठे हुए हैं, जितनी मेहनत करके ये मैदान सजाया है, और हमारी मरकज़ी क़यादत जिसमें मैरीन राजा साहिबा मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ मरी के दर्द को महसूस करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे कोटली सदके से मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जनाब असद सत्ती साहब, हमारे तहसील सदर हैं जनाब जब्बार सत्ती साहब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे दर्द को महसूस करके यहाँ तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर इशफाक साहब और बाकी भी सारे जितने हजरात बैठे हुए हैं। मैं अपने मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की तरफ से ये आपको इस चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं कि जिस तरीके के साथ इस मरी के मसाइल को सामने रखते हुए और इसके दर्द को महसूस करते हुए मुत्तहिदा एक्शन कमेटी ने जिस तरीके के साथ इस मरी की आवाम को और हर नुमाइंदा तंजीम और हर सियासी जमात को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके एक मजबूत मैसेज इस ब्यूरोक्रेसी के ये जो निज़ाम है और ब्यूरोक्रेसी की जो बड़ी एक ताकत इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है और बड़े बड़े ऐवानों के अंदर बैठे हुए उन जालमाना निज़ाम को बनाने वाले और इस जालमाना निज़ाम को इस वक्त एक गरीब अवाम को उसकी चक्की के अंदर पिसाने वाले, उनको बड़ा जबरदस्त पैगाम पहुंचाता है गुसार की तरफ से। लेकिन अफसोस है इस बात के ऊपर कि हमारी जो मरकजी क़यादत है वो जिस जमात के साथ भी है, उन्होंने इस दर्द को सही तरीके से महसूस नहीं किया है। वो अपनी मरकजी लीडरशिप के साथ इसका कनेक्शन हमारा नहीं करा सकी, जिसकी वजह से आज मरी के लोग इस मजलूम और इस चक्की के अंदर पिस रहे हैं। अगर ये मुलाकात इतना बड़ा जरगा करने के बाद, क्योंकि नून लीग ने तो करना ही नहीं है, उन्होंने इस चक्की के अंदर आपको पिसाना है, खुलकर बोले ये बात। हर दौर में उन्होंने ये जुल्म किया है। ये जो जुल्म हो रहा है ये पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, ये कोई और नहीं कर रहा। इसको बिल्कुल वाज़ेह अंदाज के साथ लोगों के सामने रखें और इसकी रुकावट के अंदर आज दिन तक ना आपका MPA है ना आपका MNA है, चाहे वो एक्सप्रेस वे के ऊपर हो चाहे मसड़ी के ऊपर हो। इसलिए मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ आपको ये यकीन दहानी कराऊंगा क्योंकि हम इसी मसड़ी की धरती से हैं, इसी धरतियों के अंदर हमने रहना है, इसके दुख और दर्द को समझते हैं। हमारी बहन यहाँ तशरीफ लाई है, हमारा ये नौजवान भाई हमजा शफकत साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी इस दर्द को महसूस किया। बाप बेटे दोनों ने मिलकर शफकत साहब हमारी मरी इस एक्सप्रेस वे की पहली पिटीशन तैयार की और पहला स्टे जो है वो हमें इस जालमाना गवर्नमेंट के खिलाफ जो मिला, उसके अंदर इन्होंने बहुत ही कोशिश करके और बहुत तैयारी करके हमें जो है अदालत के साथ वहाँ से इंसाफ दिलवाया और लोगों की बिल्डिंगें बची, उसमें भी ये पेश थे शफकत साहब और हमजा साहब। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज बाजी भी तशरीफ लाई है मैरीन राजा साहिबा, क्योंकि यहाँ से इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, तो इस दर्द को महसूस भी करती हैं। इंशाल्लाह ये मसैडी का बहुत ही जेन्युइन केस है बाजी, और ये हमारी बहुत ही पुरानी इसके ऊपर सारा रिकॉर्ड मौजूद है, कमर साहब ने तफसील के साथ बयान कर दिया है। इसको लेकर हमारे ये यहाँ का एक बड़ा डेलीगेशन बनवा के सदर साहब से इनकी मुलाकात करवाएं, इनकी जो जेन्युइन मसाइल हैं इसको हल करने का जरिया बनवाएं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जालमाना निज़ाम के साथ ये लोग खड़े हुए हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। जब आप भी इंशाल्लाह पहले से भी खड़ी हैं और आइंदा इंशाल्लाह इसके साथ खड़े रहेंगे, तो ये इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जुल्म इंशाल्लाह ये तारीख के अंदर पहली दफा हमारी अंग्रेज भी हमारी माओं और बहनों और बेटियों को बाहर नहीं निकाल सका था अपने पूरे जुल्म के साथ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आज उससे बड़ी जालिम बन गई है। आज हमारी बापर्दा बेटियों को, माओं को और हमारी बहनों को और हमारी बच्चियों को मजबूर किया है कि वो घर से बाहर निकलें और अपने हक के लिए खड़ी हूँ। इंशाल्लाह ये हमारी दिलेर नडर हमारी बहनें, बच्चियां और हमारी बहनें और माएँ इंशाल्लाह आज हमारे साथ खड़ी हैं। पंजाब गवर्नमेंट को हम ये बता रहे हैं, इंशाल्लाह तुमने जो प्रोग्राम बनाया वो 17 अगस्त के बाद कर्फ्यू लगा के मरी को डिमोलिश करने का,
इंशाअल्लाह मुत्तहिदा एक्शन कमेटी हमारी बहनों के साथ और इस पूरी क़यादत के साथ इंशाअल्लाह हर वक्त हर जगह आपके साथ खड़े होंगे और इस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ इंशाअल्लाह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इंशाअल्लाह खड़े होंगे। मैं अपनी पूरी एक्शन कमेटी की तरफ से आपको यकीन दहानी कराता हूँ और पूरी इंशाअल्लाह आपको इसकी यकीन दहानी कराता हूँ कि हर वक्त आपके साथ इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत सामईन अस्सलाम वालेकुम। दरख्वास्त ये आई कि जिस वेले अंग्रेज 1849 जिथे आया थोड़ा सा गल बन तो क्या साढ़े बावे मुशहरियाल उस उर्दू बोलने से या अंग्रेजी बोलने से उन्हें उसने पहाड़ी जबान गल की तो खोड़ी उसके आया कि तुम असा बेहतर सा इस कोड़िए डकट सा सुई तुम सूत्र सा वो अंग्रेज इतना सियाना सा कि उसने एजुकेशन स्कूल खोलिया तो अपने सारे गोरे की पूरे यूरोप की पहाड़ी सिखाई कड़ियाल स्कूल अचे नहीं थे आया अपनी गल पाओ एवें जी लिफ्ती गल ना असा अशराफिया ने जुबान बोलने अपनी गल पाओ ताकि मजबूर होने क्या बने ये असकी कोई इज्जत करने या असं गाली देने तुरने वो ताकि वो जानने पर मजबूर हो असा पुठे काम लगी मैं मलोट गया उथे यह गल पाई सी कि अंग्रेज असल ता डरने से उन्हें जो इंपीरियल निज़ाम असा पर मुसलत किया कि लोग अपनी जुबान ना बोलन ये अपनी जुबान बोल सन तो उस जिन्होंने एक तो रब्ताकारी मजबूत हो सी तो दुआ असों को बहुत सारे राज खुफिया रह सन लिहाजा उन्हें मसनूई जुबान 1837 तक बरसगीर की जुबान फारसी सी उन्हें उर्दू लाई तो उर्दू ने सारी डिक्शनरी इब्तदाई गोरिया आपको बनाई सी अज भी असों को ज़्यादा अंग्रेजा की उर्दू है गल की समझ पास जुलनी रही दरख्वास्त आई कि जितने असं बैठे हैं यूनियन काउंसिल मसियाड़ी इतने ने एक सपूत बाबू मोहम्मद हनीफ साहब गुजरे इतने एक सपूत अलाज अकाबर अब्बासी साहब गुजरे मुस्तर अब्बासी साहब गुजरे और दोस्त गुजरे जो मरी यो मसियाड़ी कोई इतना बेखसमा खिता ना जिस पर जेड़ा मर्जी अच्छा चढ़ी दौड़ा है तो बहुत तारीफा की इतों करन लबीब वाले ने सारिया तो जनू पूछने ने पिछली बारी मरीम बुलाए से क्या ख्याल किया ना जवाब सिर्फ ऐसी कोड़ कोड़ कुरा तो अंटे कुरा अपने आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें हम जो कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी अपनी अदाओं में देखो जो लोग सनाद दिहाड़ी राती लगे रहे उन्होंने क्या सलूक किया तो जिन्हें किसी थोड़ी देर तक गला लाने से हो वो तो किस तरह पेश है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मैं 1985 से जानना यहाँ तो मरी ने लोग उन्होंने ताम मोहब्बत कर रहे हैं कि वो मरी वास्ते बड़े मेहरबान है वो इतने से लोगों की एक्सेस सी मिलने से लोगों ने मरी बिजली ने सी गशनी कोई छोटे मोटे लोग उनका फायदे भी उठाने से गवर्नमेंट हाउस नौकरी में लगी गई सियाँ असा ऐसे किसी मियाँ नवाज शरीफ साहब की ना जाने जरा मरी ने लोगों को रोजगार का जमीन खोसा क्योंकि और डिजाइन है ये मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है क्योंकि और कम तो ना इससे पहले कदे अस अंग्रेजा की नहीं गिना दी जिन्होंने आदि दुनिया पर सूरज साहब यो तो गल है नहीं असं किसी की अपनी जमीन ना गिना दे यो भूल नहीं जूनियर काउंसिल मसियाड़ी ने मैडम साहबा 16 स्कूल से 8 ने बेची छोड़े 8 रहे ने अस्पताल से बेची छोड़िया जूनियर काउंसिल मसियाड़ी के अंदर 12-13 किलोमीटर एक्सप्रेस वे गुजरी उसे सारे सारी मकामी तजावजात जी मकामी तमीरात थी उन्होंने तजावजात करा दी तो हटाया और जो लोग 12 आश ने उन्होंने बिल्डिंग की प्रोटेक्शन देने रातों रात ये मरी लोग मैं दरखास्त कर सकता किस गल भाई कमर जमान साहब भाई कुर्ती चुनी नहीं मैं साढ़े दादियाँ कुर्ती चुनी नहीं लाज रखी उस किट लगी सी उस गोरी इन असा क्या करने असा सारे प्रॉपर्टियां बेचने प्रॉपर्टी बेचने उन्हें लोगों की देने जिन्होंने निके भी स्केट लाने अपनी अदा पर गौर करो तो सारे मसियाड़िया ने दादियाँ मसियाड़ी ने सी बेची तो पूरी मसियाड़ी प्रॉपर्टी ने काम करनी कोई ख्याल तो करो यार वो आने खुद करता रहा इलाजे नेस्ट अपने की जी ना हथों ने दी दंदा ना खोलनी पेनिया सो जरूर ख्याल करो चिका गली सड़े अखी ने सामने डे पी तो रोने नाल जो मुसलमान को यतीम कौम नहीं ये चुका ही बड़ी रोया तो ना मसियाड़ियाल यतीम है चुका ही बड़े किया रोना खलते किया नहीं उठे खलते किया नहीं उठे अखी ने सामने चिड़ी भी कुकड़ी ने कुकड़ भी डॉक्टर साहब पैसा सटेगा हजूर तो पैसा मैं किदा रहा बड़े भरा किदा रहा डगरा ना खाता यही तो मैं कह रहा हूँ गल सुनो सड़ी बहुत सारी गल अच्छी बेचनिया मेरे को एक चिट्ठी लिखी थी पता थे कि ना और नाना गम भी आके मुख्तर करो इसकी जिस तरह माले गनीमत जंग के बाद तकसीम होना मरी ने तकसीम ने एक मनसूबा हुआ असल च किसी एक बंदे ने आखा कि जिला बनाओ जो जिला जिला पर मुसलत किया गया तो जितनी सियासी जमात ने सरबराह बड़े हुए वो अगर डरने पाने नहीं कि भाई तो लोग आसन वोटा चाहते हैं पर यो जिला साढ़े गला ही फंसा हुआ मछलियां कंडा जो बने उलना ना तो ना मड़ी निकलना ना तो ना उगलना
तहसील मरी एक थानेदार एक थाना चलाना सा बड़ी सोहनी चलनी सी। तहसील मरी इट वाज द मोस्ट पीसफुल एरिया इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ना सब तो पुरमन इलाका सा, जगह नहीं रवायत सी, अमन अमान सा, कत्ल ने बदला कत्ल न सा, डकैती ने बदला डकैती न सी। असा अपने कल्चर की तब्दील किया, असा अपनी जिम्में दितियां, नतीजा तो ना उसने नतीजे। आखिरी गल से बन गया तो राय साहब बैठ साहब आखिरी गल बन गई कि भाई घर जरा वा जो मर्द ने बनाने घर कुड़ियां बनानियां, बीवी बहन बेटी मां की हसीयत वो आखनियां घर बनाओ ने डिमांड। मर्द पूरे बलियट भी सही रहे, पूरे थड़े पर भी सही रहे, घर बनवानियां भी औरतां ही, उसकी आबाद भी औरतां ही, घरानी खट खा रही कुर्सी खट पल्ला ये औरतां नहीं बदल लो कारण नहीं रोना की। आज औरतों की तुसा अपनी मलकियत हक मोड़ी दीता दे बचाए की निशानी है। असा ना समझा असा जो बार बार फिर रहे हैं रोडा पर दंद करूने रहे गली रोटी खाने रहे। पक्का यकीन आ कि आन असा घर बचाए कि तो घर बचाने वास्ते इस औरत ने बाहर रचना यो कोई मायूब कर ली यो आका। और मैं पता ना सारी गल्ला ना मैं पता ना मैं अपनी चार बेटी से चारे चारे नाल अपनी सिस्टर की नाल अपनी मिसेस की नाल क्या गल। एक पास जनाब और चिड़िया की जान जा रही है, बच्चों का खेल हो रहा सा, अंग्रेजियाँ बोल रहे हो तो उर्दू बोल रहे सा। जेड़ा अच्छा ये ऊपर पहाड़ियाँ अल्लाह ताला से दितियाँ, ये पहाड़ियाँ इस दिखने से नहीं दितियाँ, इन पर बटियाँ ना ढेर लाओ, मोर्चे संभालो, ठुलियाँ बनाओ इन्हें की तो अपने हकूक ने हिफाजत करो। डीसी साहब हमारी जाती ने बहुत अच्छी मुलाकातें यहाँ, बहुत कोई सिविल सर्वेंट इतना बेरहम ना हो सकना कि लोगों को उन्होंने हकूक चाहिए। उन्होंने की डीसी साहब की कोई दसा कशी है सड़क फिर उठे हुए कि गजबी लोगों की लोग तुसा नहीं रियाया ने तुसा इन्होंने खादम असा कुछ ने महकूम ना कुछ ने रियाया ना असा कोई मुस्लिम लीग कोई सही जमात है ना असें मुसलमान है जरूर तो असें को नॉन मुस्लिम लीग ने ना एंटी मुस्लिम लीग ने ना कोई एक इंसाफ की पार्टी भी असल भी इंसाफ चाहने हैं। इंसाफ जो है कि लोगों की उन्होंने करना पसो सो जे लोग अपनी सियासत अपनी टीका लगे तो जनाब चीका मार रहे हैं तो लोगों ने घर इज्जत माफ इफ्फत माफ। और मैं समझने कि कायनात बीच बेटियां तो भैनों ने ज्यादा मोहतरम कोई चीज़ है नहीं, इतराम वाली चीज़ है जो जितना ज़र्फ वाला जितना बगैरत हो सी जितना खानदानी हो सी वो अपनी धियां भैनों ने इतनी ज़्यादा इज्जत कर सी। तो ये अपनी बेटियों से क्या आना है अशफाक नाम बड़ा तो यो मैं सुनिया गली कॉलेज सुनी जाए सारे सुन देखने खत्म होगा उत्ते सुनी बेटियां पढ़नी सी उस पढ़ाई थी महरूम हो गई रस्ते असन सुकड़ने जुड़ने साढ़े राय भी वो लोग खलते हैं जितों समझ को लंघी न सकते जिसम ना बदबू नहीं वो अल्लाह ने केड़े कल्चर ने लोग वो साढ़े कल्चर ने लोग ने सारा पता तो वह तो क्यों पे भी देखी उससे अच्छी नहीं गश्तियाँ तो किनारा है खड़ी गश्तना गड्डी बैठा हुआ तो उठी करना खलता हुआ तो उली रहना कि बेटियां की बिठा लो तो आखने से कि ग्रह किसी धी पैर ब्याही हुआ है उत्थे कोई कश्न सा नवा रिश्ता कायम है तो उसने संभाल अलग कश्ने से उसकी मिठाई मीठी रोटी छज्जी उससे अलग कश्ने से असा घर दिले लोग गया। मैं अपनी बेटियां की अपनी बहनों की अपनी माँ की गुजारिश कर सा कि इन मर्दों क्या हो सो केस लड़ो मजदूरी करो रोटी कमाई आनो निक्या ना ख्याल रखो बाकी यो काम करी कि अपने घराने कोर कदम से कब्जा करने नहीं दिया मैं करने नहीं अपने ग्रह पर किस कब्जा कर अल्लाह सुना अमियो नासर में गल लम्बी मुझे मंदी लगी दिमाग में। आप तमाम हजरात का शुक्रिया और सन इंजमन इत्तेहाद मुसैड़ी कमर अब्बासी साहब उमाद साहब और तमाम टीम दीन पीपल्स पार्टी मोहतरमा महरीन अनवर राजा साहिबा शफकत अब्बासी इस पार पाकिस्तानी के लिए और खुसूसन इस सरजमीन के बाशिंदों के लिए जिन्होंने अपनी माओं ने अपने बेटे इस सरजमीन पर कुर्बान किए इसकी उसूल के लिए इसकी सालमियत के लिए इसके इस्तेकाम के लिए वो ये महीना भी और ये 14 अगस्त का दिन बहुत अहम होता है कि हमारे इस रियासत के अंदर खुशी के दिन भी गमों में तब्दील कर देते हैं ये लोग। और आज भी हम जश्न आज़ादी को और जश्न परेशानी के तौर पर मना रहे हैं। आज भी हम इस परेशानी में हैं कि क्या हम इस वतन अजीज में जो अंग्रेजों से हिंदुओं से तो आज़ाद करवाया और ये जहन में था कि अपने घरों में खुशी से गुजारेंगे, लेकिन अपनी दीवारों के अंदर भी महफूज नहीं है कि अगली रात इस घर में होंगे या न होंगे। ये इस मुल्क के जिम्मेदारों को उनको सोचना पड़ेगा
उनको समझना पड़ेगा। और जो बात मैंने आज यहाँ पर कमर बासी साहब से और डॉक्टर शवाक साहब ने कुछ बातें मुझसे पहले की, या शफकत अब्बासी साहब ने मुझे टेलीफोन पर बताई, ये केस किसी और नौयत का केस लगता है। पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन जिनके नाम पे जारी है, ये 250 साल का मसला है। और बताया गया है कि ये इनके आबाओ अजदाद ने, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, वो जमीन इनको नहीं दी थी अंग्रेज को। जो इनके हैंड ओवर किया उसमें ये उसी मायदे के तहत जो लीज चल रही थी या पट्टा था या जो बोलते थे, उसी के तहत 1849 से लेकर या 55 से लेकर ये 1980-82 तक कह रहे हैं, शायद 75 तक, ये उसी मायदे के तहत लीज पर थी। और उसके बाद वो खामोश हो गए और यकदम तकरीबन ये 150 साल 130 साल बाद वो इस पर कब्जा करना चाहते हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि ये रियासत पाकिस्तान से बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते, ये स्टेट के साथ लड़ना नहीं चाहते। अगर कोई है ये बात उन तक पहुंचा दे। ये कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान, इस मुल्क के जिम्मेदार हमारे आबाओ अजदाद का कोई एग्रीमेंट ले आए, कोई स्टाम्प ले आए, किसी सिगरेट की डब्बी पर लिखा हुआ कोई दस्तखत ले आए तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं रियासत के लिए। और अगर मायदा नहीं है, कोई दस्तखत नहीं है तो फिर ये सरजमीन अगर कर्नल हबीब ने नहीं जाने दी, राजा अनवर ने नहीं जाने दी, ये महरम अब्बासी ने नहीं जाने दी, ये अगर हफीज अब्बासी ने नहीं जाने दी, तो ये जबार सकती और शफकत अब्बासी और मेरी नहीं जाने देगी। ये क्लियर बात है कि पीपल्स पार्टी और आमिर अब्बासी साहब ने एक बात की कि हमें कह रहे हैं कि एहताजी हैं तो इसलिए बात ना करें। भाई पीपल्स पार्टी, मैं उस लेवल का पीपल्स पार्टी का लीडर नहीं हूं कि मैं कहूं कि मैं जहां घर देने के बजाय घर गिराने का किसी पार्टी के साथ हमारा मायदा बताएं हमें। कई रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का मायदा किसी जमात के पास हमारा हो, हमें बताया जाए। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का मायदा मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए लोगों के लिए इस इस्तेकाम पाकिस्तान का मायदा, इस पाकिस्तान की बेहतरी का मायदा, अवाम की तरक्की और फलाह का मायदा। किसी जगह भी घर छीनने का मायदा नहीं, किसी जगह भी रोजगार छीनने का मायदा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अलमिया है हमारे साथ, और मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था तो मैंने ये पॉइंट नोट किया कि मैं आपसे ये बात शेयर कर सकूं। देखें, हमारा ज़हन बन चुका है कि ये जब निकलते हैं तो हर चीज छीन लेते हैं या ये हमें खरीद लेते हैं। हम ऐसी मिट्टी पर खड़े हैं कि अगर 1.5-2 साल से लेकर बाप दादे से लेकर अगर आपको खरीद नहीं सके, ना इत्तेफाकी नहीं डाल सके, तो ये आइंदा भी नहीं कर सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग के साथ भी। लेकिन इनका इशफाक अहमद एक राइटर है, दुनिया से चले गए। मैं उनको एक दफा पढ़ रहा था, पहले हम किताब पढ़ते थे, अब छोड़ दिए हैं, टाइम भी नहीं है। वो एक जगह लिखते हैं कि हाथी नहीं बांधा जाता। ये बात आपके काम की बात, हाथी का दिमाग बांधा जाता है, जहन बांधा जाता है। वो कहते हैं कि ये तबका उमरा और इलियट क्लास के लोग और ब्यूरोक्रेसी, उस पर भी मैं आऊंगा, इनको भी एक नसीहत करूंगा ब्यूरोक्रेसी को, लेकिन बाद में। ये अवाम का दिमाग बांधते हैं, उनका जहन बांधते हैं। इशफाक अहमद कहते हैं कि हाथी जब बच्चा होता है, पैदा होता है, तो उसको पांव से जंजीर के साथ बांध देते, मालक उसको बांध देते, और उसको वो बचपन में उसे खींचता रहता है, उस जंजीर तोड़ता रहता है, और इतना जोर लगाता है, और इतने महीने और साल गुजर जाते हैं कि आखिर वो दिमाग बना देता है कि ये जंजीर नहीं टूटती। और एक वक्त ऐसा होता है कि जंजीर जंगालूद हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और हाथी बड़ा हो जाता है। इशफाक अहमद कहते हैं कि अब अगर हाथी जोर लगाए तो वो जंजीर टूट जाता है, लेकिन उसके दिमाग में होता है कि ये जंजीर नहीं टूटती। मुशहरी के लोगों, उठो, ये जोर लगाओ, ये जंजीर अब टूट पड़े। ये क्लियर बात आपसे कह रहा हूं कि जंजीर कमजोर है, ये जंगालूद है, ये आपकी जमीन है, आपसे नहीं
छीन सकता। सिर्फ आप खड़े हो जाए। आखिरी बात, क्योंकि मेरी बहन ने और इन्होंने बात की, करल हबीब का जिक्र किया, शफकत अब्बासी का जिक्र किया, आपने हफीज अब्बासी का जिक्र किया, महरम अब्बासी का जिक्र किया, ताज अब्बासी का जिक्र किया, आपने डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया। मैं ठीक कह रहा इशफाक साहब ने, अगर आपकी नहीं थी तो कोटली सतिया में तो किसी की ख्वाहिश नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं थी। लेकिन शफकत अब्बासी साहब से जब मैंने फोन किया कि ये डिस्ट्रिक्ट देकर बनाकर वापस छीन रहे, तो इन्होंने कहा कि ये नहीं छीनने देंगे, ये हमारी इज्जत पर हमला कर रहे हैं, ये हमारी गैरत पर हमला कर रहे हैं। तो वो बच्चों को लेकर, बेटों को लेकर, बेटी को लेकर अदालत में खड़ा हो गया और सिर्फ उस गैरत को बचाया और इज्जत को बचाया जो ललकारा था। डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं थी। मैंने जब इन्हें फोन किया कि ये तो बहुत सख्त कह रहे हैं कि ये तो खत्म ही खत्म करेंगे, तो मुझे कहा बार असा काले कोट सियाले अस्ता नहीं सिड़ाए, ऐसा का मैंने गला सिड़ाए, वरना वो कोट बरू वाले कार वालों सब ने इतने पैसे दे संदूकों में कि वो सारी जिंदगी नहीं फटने, लिहाजा इस डिस्ट्रिक्ट नहीं जाने देंगे, वापस ले आए हैं। लेकिन इशफाक भाई जेड़े तंबी सिड़ाने और नाड़े की जगह रखने, हिफाजत करेंगे लोगों की। ये 250 साल का मसला है, अगर कोई नया भी आएगा तो उसके लिए लड़ेंगे, उसको डिस्ट्रिक्ट की वजह से इनको हमला नहीं करने देंगे। मैं ब्यूरोक्रेसी से एक बात करना चाहता हूँ, और ये उनके सुनने की बात और झूठ नहीं कर रहा हूं, हकीकत में साबित कर रहा हूं। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी देखें, इक्तदार में जो बैठे हैं उनकी फनेहानी कितनी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। असल में ये जितनी बदमाशी है इस मुल्क के अंदर, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी है। सिविल ब्यूरोक्रेसी की हालात ये है कि इस पाकिस्तान के अंदर अयूब ने मार्शल लॉ लगाया, सियासतदानों को गिरफ्तार किया, उन पर बुरा वक्त आया, अदलिया पर आया, वकीलों पर आया, हर अदारे पर आया, लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी को अयूब ने नहीं छेड़ा। फिर जनरल ज़ियाउल हक का मार्शा यही आया दरमियान में, सिविल ब्यूरोक्रेसी को नहीं छोड़ा, नहीं छेड़ा, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। और उसके बाद आपका जनरल ज़ियाउल हक आए, इस सिविल ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने नहीं छेड़ा। लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने सिविल ब्यूरोक्रेसी पर हमला किया। क्यों बताएं क्यों? ये इस एसी और डीसी के सोचने की बात है, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के सोचने की बात है। इसलिए कि लोग इनसे तंग आ चुके थे, उन्होंने समझ ले ली थी कि ये गैर मकबूल हो चुके हैं। ये अंग्रेज से लेकर जो निजाम इधर एसी और डीसी का था वो मकबूल था और अब गैर मकबूल हो चुका। लिहाजा उसकी मिलिट्री जनरल मुशर्रफ ने जहां सियासतदानों पर हमला किया, जहां पर अदलिया पर हमला किया, दूसरे इदारों पर किया, तो सिविल ब्यूरोक्रेसी पर भी हमला किया। और बैठक बामुश्किल बात, मैं भी 2 दफा नाजर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन हूँ, लेकिन बामुश्किल मैट्रिक या अल्लामा इकबाल की आला तालीम याफ्ता मैट्रिक उन नाज़मों के नीचे ही नहीं लगा दिया था डीसी और लोग इनसे तंग आ चुके थे। ये आवाम को डिलीवर करने के बजाय उन्हें तंग करते थे। और वो रात जो जनरल मुशर्रफ के दौर में ब्यूरोक्रेसी पर आई, वो रात मैं समझता हूं कि इनके सरों से किसने हटाई? वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब नवाज शरीफ के साथ मिसाके जमहूरियत का मायदा किया, मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल हुई तो वापस आई, और जमहूरियत बहाल हुई तो इस सिविल ब्यूरोक्रेसी को बहाल हुई। और मैं समझता हूं कि इनको 2 नफल पढ़कर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बख्शिश की दुआ करनी चाहिए। उसके आर्डर के साथ ये बहाल हुए, और उसके रहने वाले अवाम को और कारकुनों को अगर ये तंग करेंगे तो जनरल मुशर्रफ के दौर की वो रात इन पर वापस आ सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह आप हमारी कायदीन पार्टी के लोग आपके साथ खड़े रहे, आपके साथ मौजूद रहे, आपके साथ दिन रात खड़े रहेंगे। बहुत मेहरबानी। बहुत मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र हमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला, बगैर किसी इंतजार के हमेशा हमारे साथ मुखलिस और मददगार के तौर पर चलने वाले मैं अपने भाई, अपने दोस्त जनाब राजा शफकत एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब राजा शफकत एडवोकेट साहब। मुल्क के बारे में, इस वतन के बारे में जो हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया था,
जो उन्होंने करना था कर दिया। अब मेरा मुस्तकबिल, मेरी औलाद का मुस्तकबिल, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क से वाबस्ता है। मैं इस मुल्क आजादी की, किस चीज की? आजादी की। और वो आजादी जिसके तहफ्फुज़ के लिए हमारी अफवाज ने अपने तन मन धन जिंदगी की बाजी लगा के मोदी को वो जवाब दिया कि आज वो अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया में। आज आपके मुल्क का, पाकिस्तान का केस जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी दुनिया को बता चुके हैं और दुनिया की आंख खुल चुकी है कि आंख मत उठाना हमारे खित्ते पे, हमारे इलाके पे। आज दुनिया में आपके मुल्क का नाम है। आज अमेरिका का सदर भी 2-2 घंटे आपके लोगों से मिलता है। तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रही हूँ मेरी बहनों कि आप कैसे समझते हैं कि आपके हक और आपके घर पे कोई डाका डालेगा? आपका हक, आपके घर महफूज है। और बात सुने और समझे, बात को समझे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी बेटियां खड़ी हो जाएंगी। हम जान लेने वालों में से नहीं हैं, हक पे जान दे जरूर सकते हैं। और मेरे यहाँ भाई ने नारा लगाया कि ये किसी पार्टी का फंक्शन नहीं है, ये किसी बंदे का फंक्शन नहीं है, या ये किसी से मंसूब नहीं है। अरे भैया, मेरे भाई, ये सब पार्टियों का फंक्शन है, ये सब बंदों से मंसूब है। ये मदद जो हम लोगों की करते रहे, आज अगर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों और मेरे बुजुर्गों को जरूरत पड़ गई, मत डरो। हमारी पार्टी वो पार्टी है, रोटी कपड़ा और मकान, माँ अपना मान। पाकिस्तान पीपल पार्टी। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? मेरी बहनों, मैं कोई सियासत करने नहीं आई यहाँ पे। मुझे डराया क्या मत हो। फोन पे फोन आ रहे हैं, आपके खिलाफ FIR है। भाई FIR करने वाले लोग भी समझते हैं कि मेरीन राजा पे दहशतगर्दी का पर्चा, भाई कोई तो मेयार होगा या कोई मेयार नहीं है। मेरे भाइयों पे दहशतगर्दी का पर्चा जो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल ठीक कहा हमारे एक भाई ने, हम उन नवाज शरीफ साहब ऐसे नहीं है, या हम उन नवाज शरीफ साहब को नहीं जानते जो किसी का हक छीनेगा। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब की वालदा के साथ जब नवाज शरीफ साहब को पाबंदे सलासल किया गया तो हम वकील शफकत अब्बासी साहब, मेरे लाहौर के तमाम वकला, हम उस जंग में निकले थे। हमने पार्टी नहीं देखी थी, हमने नहीं देखा था कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया तशरीफ ला रही हैं। हम हक की आवाज जहां भी थी हमने बुलंद की। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वाकई इस इलाके का केस जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने ठीक तरह नहीं रखा होगा, वरना मोहतरमा मरियम नवाज साहब जब पूरे पंजाब में घर बांट रही हैं, जब वो बात कर रही है कि मैं घर दूंगी, जब वो बात कर रही है तो हम कुछ लोग आ जाते हैं कि उनका इंप्रेशन खराब करने के लिए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हम भी इसी खित्ते की बेटियां हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। आप पूरे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और मैं जानती हूं कि ये केस आपके सामने ठीक तरह नहीं रखा गया। आप तो घर देने वालों में से हैं, आप घर और छत औरतों पे से, बच्चियों पे से छीनने वाली नहीं है, मैं जानती हूँ। मेरी बहनों, हमारी पार्टी कौन सी है? वो पार्टी है, मैं आपसे कोई
मैं फिर कहती हूँ मैं सियासत चमकाने नहीं आई। अगर मैंने कोई बीच का रास्ता ढूंढना होता तो मैं घर बैठ जाती, नहीं मैं बैठी घर। मैं बहुत सी बातें सुनती हूँ, बहुत से आपसे गिले शिकवे सुनती हूँ, सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं। मगर हमारी पार्टी वो है जिसका लीडर अपने आप को फांसी चढ़ा गया इंसाफ के ऊपर, फिर जिसकी बेटी लड़ती रही आपके लिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, फिर जिनके दामाद, जिनके शोहर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल अपनी जिंदगी के, अपनी जवानी के गला दिए जेलों में। आप क्या बात करते हैं? वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? मोहतरमा चाहती तो सिंध की शहजादी बन के रह सकती थी ताहयात नस्लों तक। नहीं, ये जंग आजादी की है, इंसाफ की है, अपने हक की है, अपनी शनाख्त की है। वो शनाख्त मुसैड़ी की हो, पाकिस्तान की हो या हमारे खित्ते की हो, हम अपनी शनाख्त नहीं छोड़ सकते। समझो मेरी बात को। और आज तो खुशी का दिन है। मैं समझती हूँ कि जब से मेरी आवाज आपको आ रही है, पीछे आ रही है, हाथ खड़े करो, सबको आ रही है, मेरी बहनों को आ रही है। देखो, समझो बात को। ना तो मैं पूरी किताब खोल के केस की आपके सामने रखूंगी कि एक एक के दिल में किताब की हर हरफ लिखा हुआ है, ना मैं ये बात करूंगी कि मैंने जज को क्या कहा, तो मैंने किसका तरला किया। नहीं, हम गैरतमंद लोग हैं और धर्म पे अपनी जवानी और जिंदगियां गाल देते हैं, मगर जब अपने हक की बात आती है तो अपने हक की बात करते हैं और फिर बताते हैं कि हक अगर पाकिस्तान का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाज के साथ जीता, कांग्रेस में बात की, जनाब अल्लामा इकबाल ने जो नजरिया पेश किया और जो साथी उस वक्त चलते रहे, जो अब शायद गुमनाम हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जो शायद ना भी पता हो, मगर आजादी की जंग वो भी थी, आजादी की जंग ये भी है जो आप बैठे हुए हैं। जब वो जंग हम जीत गए, जब आपके खिलाफ अंग्रेज था, अंग्रेज की बातें करते रहे हो, अब तो घर की बात है। वो तो बाहर से आया था, अब तो घर की बात है। तब जब वो जंग जीत ली तो ये तो कोई बात ही नहीं। आज हवाला सादी बात करती हूँ, ना मेरे पास कोई बड़ी मोटी बातें हैं, ना मैंने आपको कोई साइंस बतानी है, ना मैंने कोई आपको रॉकेट साइंस बतानी है, ठीक है? और ना मुझे किसी की बुराई करने की जरूरत है। मुझे अपनी कब्र पे जाना है, सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करूं और फिर किसी की बुराई करूं, नहीं हो सकता। इंसाफ की बात है तो आपके साथ भी खड़ी होंगी, और अगर नाइंसाफी किसी गैर के साथ जो मेरी पार्टी का नहीं भी है उसके साथ होगी तो उसके लिए भी खड़ी हो जाऊंगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, मगर सियासत का, समाजी अखलाक का, समाजी तरबियत को बदलना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, मेरे भाई बहुत अच्छी बातें करते हैं कि बाहर बहुत लड़ाई हो जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है, मगर संभालता कौन है? याद रखो, जब बड़े बड़े जिरगे, बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं, माए बहनें जब अपना रख देती हैं हाथ, अपना दुपट्टा, कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो काम ना हो सके। मुझे अगर आप लोगों की खातिर जाना भी पड़ा प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, तो मैं जरूर जाऊंगी। और मैं ये बता दूं, मेरे एक भाई ने यहाँ बैठे हुए कहा कि शायद जो हमारी क़यादत है उसको अदराक नहीं है इस बात का। अगर हमारी क़यादत को अदराक ना होता, महरीन राजा यहाँ ना खड़ी होती। अगर हमारी क़यादत को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को
बिलावल भुट्टो साहब को, आसिफा साहिबा को अदराक ना होता तो देखिए शायद मैं यहाँ ना खड़ी होती। वो चलते हैं हक के साथ, शनाख्त के साथ, इंसाफ के साथ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी आपको हिकमत से भी चलना होता है। लोग आपका सहारा लेके अगर अपनी लड़ाई को आगे लेके जाएं और फिर पता चले कि आखिर में कुछ नहीं मिला, हम आपकी कानूनी जंग, आपकी अखलाकी जंग, आपके इंसाफ की जंग हमेशा लड़ेंगे। और ये नहीं हो सकता कि किसी आधे रास्ते में आपको छोड़ के मेरीन राजा चली जाए। यहाँ मेरा बेटा राजा हमजा अनवर खान बैठा हुआ है, मेरा जो भाई बैठा हुआ है शफकत, और जबार बैठा हुआ है, और आज इफ्तिखार अब्बासी मेरे साथ नहीं है मगर कहीं आसमान से मुझे देख रहा है। उसका बेटा शहरियार यहाँ पे है। किस किस का नाम लूं मैं? जबार बैठा हुआ है, कोटली से मेरा भाई बैठा हुआ है, फीसा बैठे हुए, ये जो हमारे भाई हैं जिन्होंने पूरा केस आपके सामने रखा, जो मिसराड़ी का बेटा है। मैं कमर साहब, कमर अब्बासी साहब है, हमाद साहब है, मैं सबकी बात करती हूँ। शायद इस पूरे आपका जो मजमा है मैं आपके नाम ना ले सकूं, मेरी बहनों में आपके नाम ना ले सकूं, ठीक है? मगर ये याद रखना, जहां जान देने की बात आएगी वहां हम आपके साथ खड़े होंगे, पहले सफों में होंगे। और ये बातें क्यों करें? देखो देखो, सुनो सुनो, ये बातें क्यों करें? जान लेना, इंसाफ की बात क्यों ना करें? हक की बात क्यों ना करें? आइन की बात क्यों ना करें? आइन आपको एक इजाजत देता है, कानून आपको एक इजाजत देता है, आपका जो हक है वो कोई नहीं छीन सकता। ये क्यों डराया जा रहा है? ये नहीं डराना चाहिए। और मैं जो इंतजामिया है उस इंतजामिया को इस फोरम से ये मैसेज देती हूँ कि ये 14 अगस्त और बनियानुल मरसूस का जो हमने इफ्तिताह किया, फंक्शंस का जो तकरीबात का ये इफ्तिताह है आज, उससे मैं देना चाहती हूँ पैगाम कि अमन व अमान के साथ, इंसाफ के साथ आपका काम है मुल्क और कौम की खिदमत करना। आप इतने बड़े बड़े इम्तिहान ना देते, और जो वाकई मुश्किल इम्तिहान आते वो देख के आप आए हैं। आप मुल्क और कौम के बच्चियों की खिदमत करने आए हैं, तो आए खिदमत करें, इनका मसला सुने। और आज इस फोरम से ये भी कह देना चाहती हूँ कि हुकूमत कोई भी हो, असल हुकूमत अवाम की है, असल हुकूमत आपकी है। आप बनाते हैं लीडर, आप बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, तो असल हिम्मत ताकत आपकी है। आज दिल मत हारें, ये बहन आपके साथ खड़ी है और ये बहन हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। बहुत लगी लिपटी बातें करना मुझे नहीं आती, ना मैं कर सकती हूँ। एक बात जो भी मेरे पास आता है मैं उसको कहती हूँ, काम हो सकेगा तो कहूंगी हो जाता है, नहीं हो सकेगा तुम्हें लारे में नहीं रखती। मेरा इंप्रेशन तुम कोई लेते हो लो, नहीं लेते ना लो, फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी आने वाली नस्लों और तुम्हारे ज़मीर को पता होगा कि बात हक की है। जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स निकले तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अक्रॉस बोर्ड का मतलब समझो कि गरीब जो है किसी पार्टी का भी हो उसको भी दिया जाए। लोगों ने बहुत बुरा बनाया कि आपकी पार्टी कमजोर हो रही है, आपकी पार्टी कमजोर। उन्होंने कहा नहीं, जो गरीब और जरूरतमंद है उस तक ये पहुंचे। आज मैं समझती हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का वो जो एक मिशन था, वो जो एक ख्वाब था, वो हम लेके चल रहे हैं। आज़ादी पाकिस्तान की हो या आज़ादी किसी घर की, मुल्क की, इलाके की हो, आज़ादी आज़ादी है और हम आज़ादी चाहते हैं। इसलिए चलते चलते बात बहुत लंबी नहीं करती, सादी करती हूँ, छोटी करती हूँ कि अपने हक के लिए खड़े रहेंगे, इंसाफ से कानून के दायरे में रहते हुए अपना काम करेंगे और अपना हक इंशाअल्लाह ताला लेंगे। पाकिस्तान नहीं, इतना ढीला, और पाकिस्तान बनियानुल मरसूस, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
इज्जत करते हैं अपने इदारों की, अपने इदारों के साथ खड़े हैं। और ये भी बता दूं कि हक कैसे लेते हैं गरीब आदमी से ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरी बहनें, इनमें से कई अपना काम छोड़ के आई, बल्कि सारे ही अपना काम छोड़ के बच्चों को संभालना कोई आसान काम है, और बच्चियां ने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ी होंगी। मेरी बहनों, पैगाम पहुंचाना। बहुत शुक्रिया।